दोस्तों, मैं जगजीत सिंह किताबों की दुनिया से एक बार फिर एक और घटना का जिक्र करते हैं और एंजॉय करते हैं। इस बार मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपसे बात करने लगा हूँ। आप उसकी अविश्वसनीय काबिलियत का लोहा मान जाएंगे। इंटेलिजेंसी जीवन के अंदर कैसे अनुभव की जाती है, ये एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल रहेगा। उसके बारे में मैं अपनी बात शुरू करता हूँ एक रेलवे सफ़र से। एक यात्री आराम से रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर सोया हुआ था। सिंपल सा, साधारण सा। ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक दौड़ते चली जा रही थी। रात का समय था, सुनसान, एकदम से शांति चारों ओर छाई हुई थी। सभी यात्री अपने अपने कंपार्टमेंट के अंदर आराम से लेटे हुए थे। यकायक वो व्यक्ति उठा और उसने चेन खींच दी। चेन खींचते ही तेज़ रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन चीखती हुई रुक गई। सभी लोग हैरान। जो रात को सोए हुए थे वो किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठे। सभी लोग जाग गए कि क्या हुआ, किसने ट्रेन की चेन खींची। ट्रेन के अधिकारी भी चिंतित हो गए, फिक्र हो गए। वो भागे हुए उस डब्बे के अंदर गए जहाँ से ट्रेन खींचने की सूचना मिली थी। वो सभी लोग हैरान हो गए कि उस डिब्बे में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, साधारण था, सिंपल था। अधिकारियों ने उनसे पूछा, ट्रेन क्यों खींची, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आगे ट्रेन की पटड़ी टूटी हुई है। वो सभी हैरान हुए। उन्होंने कहा, रेल की पटड़ी टूटी हुई है, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता भाई कैसे, लेकिन ट्रेन की पटड़ी आगे से टूटी हुई है, आप चेक करो। कुछ लोगों ने सोचा ये पागल तो नहीं है, रात को परेशान करने के लिए इसने चेन खींच दी। लेकिन लोगों ने कहा, देखने में क्या हर्ज है, वो कह रहा है तो उसकी बात सुन लेते हैं। तो रेलवे के अधिकारी और कुछ लोग ट्रेन की पटड़ी पे आगे चेक करने के लिए गए तो वाकई सच में एक जगह से जो ट्रेन की पटड़ी है वो उखड़ी हुई थी, और अगर ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती तो कोई भयानक दुर्घटना हो सकती थी। सभी लोग हैरान, परेशान, खुश भी कि चलो जान बच गई। तो रेलवे के अधिकारी वापस उस डब्बे में आए। उन्होंने उनको पूछा, आपको कैसे पता लगा? बोले, मैं सो रहा था तो मुझे एकदम ट्रेन के वाइब्रेशंस की आवाज़ बदलने का आभास हुआ। वो बोले, वो कैसे? बोले, जब ट्रेन आम तौर से सही पटड़ी से गुजरती है तो उसकी वाइब्रेशन और उसकी साउंड कुछ और होती है, और जब आगे कोई ट्रेन टूटी होती है, कोई पटड़ी टूटी होती है, तो उसकी वाइब्रेशन में, उसकी साउंड में डिफरेंस आ जाता है। और वो मुझे लगा कि जब मैं सो रहा था तो वो आवाज़ बदल गई, और उस आवाज़ के बदलने से मुझे लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ आगे अनिष्ट है, कुछ ना कुछ आगे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मैंने ट्रेन की चेन खींची और देखो आगे की ट्रेन पटड़ी टूटी हुई थी। लोग हैरान हुए। उन्होंने कहा कि आप कौन हो? दुनिया हैरान हुई। उन्होंने कहा कि मेरा नाम विश्वेश्वरैया है, मैं इंजीनियर हूँ और मैंने साउंड वाइब्रेशन के ऊपर बहुत काम किया है, तो इसलिए मुझे पता लग जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, जो इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, इंजीनियर डे, वो डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के ऊपर ही मनाया जाता है। तो इसलिए बाद में उन्हीं डॉक्टर साहब ने भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े डैम बने, जितने बड़े बड़े कारखाने लगे, उसके अंदर उनका योगदान आज भी दुनिया याद करती है। और उसी योगदान को याद रखते हुए उनकी याद में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। लेकिन इस घटना का जिक्र मैंने आपको यहाँ क्यों किया? मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया कि आप जिस काम में रहते हैं उसकी एक्सपर्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक आप उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो जाते
तब तक आप दुनिया के लिए उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते। इसलिए आप अपने काम के अंदर मास्टर बनिए और दुनिया आपको सलाम करेगी। विचार क्रांति तो लाते हैं, लेकिन जो काम है वो आपको रिकॉग्नाइज करता है। इसलिए दोस्तों, जीवन के अंदर जो भी करें पूर्णता से करें। ओके, थैंक यू। फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ और अगली बार किसी और वीडियो में किसी नए क्रांतिकारी वचन के साथ किसी नए लेखक या किसी नए इंजीनियर या किसी महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे।